कैसे हैं आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो बहुत ही कंफ्यूजन बना हुआ है कि जन्माष्टमी का व्रत कब रखा जाए, 15 तारीख को या 16 तारीख को। तो देखिए, इसका जो जन्माष्टमी का जो व्रत होता है, इसके सारे नियम एकादशी के जैसे ही हैं। इसमें सप्तमी का स्पर्श भी नहीं होना चाहिए, अष्टमी से युक्त नवमी होनी चाहिए। और बहुत अच्छा संयोग तो ये होता है, अष्टमी दिन में भी हो रात में भी हो, लेकिन इस बार ऐसा हमको नहीं मिल रहा है। 11:59 पर जो है अष्टमी तिथि लग रही है 15 तारीख को। और जन्माष्टमी के व्रत में भगवान कृष्ण का जन्म सभी को पता रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। अष्टमी की तिथि थी, भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष था। ठीक है, तो अगर जो ये सारे संयोग मान लीजिए कि मिल भी जाते हैं ऐसा, तो उसको जन्माष्टमी कहना गलत होगा, उसको जयंती कहते हैं। उस तिथि को कहते हैं जयंती। यहाँ पे जन्माष्टमी व्रत की बात हो रही है कि पुराणों में शास्त्रों में क्या दिया हुआ है। शास्त्रों में ये बताया गया है कि सप्तमी विधा अष्टमी का व्रत हमको नहीं करना चाहिए। सीधी सीधी बात मैं कर रही हूँ। तो हम व्रत कब रखेंगे? 16 तारीख को व्रत रखेंगे। 16 अगस्त को हम जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे। ठीक है, 16 तारीख को हम जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे। और पुराणों में क्या बताया गया है जन्माष्टमी के व्रत के बारे में? देखिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये कहा गया कि 100 जन्म के पापों को नष्ट कर देता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि 20 करोड़ एकादशियों के बराबर जन्माष्टमी का व्रत फल देता है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखता है वो व्याघ्र बनता है या सर्प बनता है। ठीक है, और जन्माष्टमी का व्रत सभी मनुष्यों को शास्त्र में आज्ञा दी है कि रखना ही चाहिए, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो। अब हमारे समाज में एक अंधविश्वास ये फैला हुआ है कि जो हर षष्ठी का जो महिलाएं व्रत रखती है वो जन्माष्टमी का व्रत नहीं कर सकती। ऐसा कुछ नहीं, मैं आपके सामने उदाहरण हूँ। पहले मैं व्रत नहीं रखती थी, क्योंकि मैं भी हर षष्ठी का व्रत रखती थी। मैं जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखती थी, लेकिन जब मैंने शास्त्र पढ़े, पुराण पढ़े, तो मैंने उनका अनुसरण किया। मैं पिछले 5 साल से जन्माष्टमी का व्रत रख रही हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करें। महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो। ठीक है, बच्चे लोग उस तरीके से व्रत नहीं रख सकते हैं जिस तरीके से जो शास्त्र में जो नियम बताए गए, लेकिन फिर भी बच्चे भी अन्न का सेवन ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर जो कोई बुजुर्ग है वो जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहते हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, दवाई खाकर व्रत रहे, लेकिन व्रत अवश्य रखिए। लेकिन जो बिल्कुल स्वस्थ मनुष्य है उसमें उसका नियम ये होता है, जो स्वस्थ मनुष्य के लिए नियम तो यही है, खाकर व्रत नहीं रखना है। अगर जो आप खाकर व्रत रखेंगे तो उस तरीके से आपको किसी प्रकार का कोई फल मिलने वाला नहीं है। हाँ, अगर जो कोई मजबूरी है तो वो बात अलग है, तो आप फलाहार करके व्रत रख सकते हो। आप जल पर व्रत रखिए, जल ले सकते हैं, दूध लेना चाहो तो दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, इस पर व्रत रखिए। लेकिन कुछ भी खाकर व्रत खाने के लिए निषेध है, खाइए मत। अगर जो आपको फल चाहिए, हो सके तो जूस और दूध भी ना लीजिए, केवल जल पर ही व्रत रखिए। तो ये तो इसके नियम की बात है। अगर जो पूरा फल चाहते हैं वो जन्माष्टमी के व्रत का, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। कोई शारीरिक समस्या है, दिक्कत है, चक्कर आ रहे, बीपी लो है, कोई भी दवाइयाँ ले रहे हैं, दवाई खा कर व्रत रखिए, फलाहार करके व्रत रखिए, व्रत जरूर रखिए, अन्न मत खाइए, बिल्कुल अन्न मत खाइए। ठीक है, अब एक बात ये भी है कि जैसे कि अब आप बहुत से लोग नियम सुन लिए हैं कि 20 करोड़ एकादशी का फल मिलता है, तो एकादशी को नहीं, वो एकादशी तो रहती ही है। एकादशी का व्रत तो नहीं छोड़ना है, मरते दम तक नहीं छोड़ना है, एकादशी तो रहनी ही है। तो जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि सप्तमी विधा अष्टमी में व्रत नहीं रखा जाता, तो मैं तो व्रत रख रही हूँ। और बहुत से संप्रदायों में 16 अगस्त को ही व्रत रखा जा रहा है। और अगर जो आप लोग अपने गुरु आपके कोई है किसी और संप्रदाय जुड़े हुए, वहाँ जैसा हो रहा है, तो फिर आप लोग चाहो तो वैसा भी कर सकते हो।
फॉलो कर सकते हो, लेकिन जो शास्त्र आज्ञा देता है मैं उसकी बात कर रही हूँ। 16 तारीख को रखना ही उचित होगा। और आप इसके जो नियम है वो सुन लीजिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, पूरे घर की साफ सफाई करिए, खूब सजाइए, इतना सजाइए कि भगवान देखकर खुश हो जाए। खूब सजाइए, भगवान के लिए पालने की व्यवस्था करिए। जब उनका जन्म का समय मतलब 12 बजे का, उनको पालना की व्यवस्था चढ़ाइए, पान उनका बीड़ा उनको चढ़ाइए, पंचामृत में उनको स्नान कराइए, फूल खूब सारे चढ़ाइए, उनको फल भी भोग में लगाइए। भोजन आप नहीं करेंगे लेकिन प्रभु के लिए भोजन तो बनेगा ही बनेगा। सब्जी पूरी है, सिवई है, तो तरह तरह के पकवान आप बनाइए बिना प्याज लहसुन का। प्याज लहसुन नहीं पड़ेगा, ठीक है। भगवान के थोड़े खिलौने भी रख दीजिए। जितना कर सकते हैं उतना करिए। रात में जागरण का महिमा बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा महत्व है जागरण का। दीपक बुझने ना पाए, कम से कम 12 बजे तक तो जागरण करना ही करना है, अवश्य करिए। इसको मोहरात्रि कहते हैं, ठीक है। तो जन्माष्टमी को मोहरात्रि कहा जाता है। तो इस रात को ऐसे ही मत जाने दीजिए। संकीर्तन करिए, अपने परिवार के साथ बैठ के कीर्तन करिए, भजन गाइए, कम से कम 12 बजे तक तो चलिए ही चलिए। 16 तारीख को निशिता काल में भी इसकी पूजा होगी। बात निशिता काल की यहाँ पर हो रही है। 16 तारीख को निशिता काल में इसकी पूजा होगी, ठीक है। हालांकि रोहिणी नक्षत्र नहीं मिल रहा, कहीं जन्माष्टमी बुधवार को अगर जो पड़ जाए, अष्टमी तिथि सोमवार को पड़ जाए तो बहुत अच्छा शुभ फल प्रदान करेगा। वाली होती बहुत अच्छा होता है। इस बार हमको ये कुछ नहीं मिल रहा, ना बुधवार का दिन मिल रहा, ना सोमवार का दिन मिल रहा, ना रोहिणी नक्षत्र मिल रहा। तो चलिए कोई बात नहीं, तो जो शास्त्रों में जैसा आदेश किया गया हमको उसी प्रकार से रहना है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुछ थोड़ा बहुत मैंने बताया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। आपके काम की वीडियो हो तो चैनल से अवश्य जुड़िएगा। सभी बहनों को, सभी भाइयों को राधे राधे। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट